अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे उन रिफॉर्म्स के बारे में जो कि मुस्तफ़ा कमाल ने फ़ौरन ही पावर हासिल करते हुए अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ इस्लाहात की। वो इस्लाहात में से सबसे पहली इस्लाह जो है या सबसे पहली रिफॉर्म जो है वो उसने एजुकेशन के फील्ड में की। मुस्तफ़ा कमाल ने ये डिसाइड किया कि अपने पूरे मुल्क को वो एजुकेट करेगा। इसके लिए उसने एजुकेशन के लिए उसने कुछ रिफॉर्म्स की जिनको हम पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट फुल लेंथ का आंसर तैयार करते हैं वो रिफॉर्म्स इन एजुकेशन के अंदर दो पैराग्राफ्स लिखेंगे, जिनमें से पहला पैराग्राफ ये है। ऑन एज्यूमिंग मीन एक्सेप्टिंग, हासिल करना, कबूल करना। पावर हासिल करते ही मुस्तफ़ा कमाल, एम के मीन्स मुस्तफ़ा कमाल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज टू एजुकेट पीपल। पहला मकसद जो था वो था कि लोगों को तालीम दी जाए। दिस वॉज जाइगेंटिक का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, इनॉर्मस। एक और वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल होता है, इनॉर्मस। ये एक बहुत बड़ा टास्क था, काम था। फॉर स्टेट एजुकेशन वॉज अननोन इन टर्की, क्योंकि इससे पहले तुर्की की जो हुकूमत थी वो रियासत की सतह पर तालीम देने का इंतज़ाम नहीं करती थी, इसलिए कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं था जिसके ज़रिए से आम लोगों को तालीम दी जा सके। Therefore, there were two problems to teach the masses. मास, ठीक है, इसको हम मास पढ़ेंगे, MAS, मास। ठीक है, मास का मतलब बहुत ढेरों ढेर लोग, बेशुमार लोग। सबसे पहला काम तो ये था कि मासेस को, कॉमन लोगों को, कॉमन पब्लिक को तालीम दी जाए। एंड टू ट्रेन एज मैनी टीचर्स एज पॉसिबल, और दूसरा काम ये था कि जितने ज़्यादा मुमकिन हो सके उतने टीचर्स को ट्रेन किया जाए। एज ही वॉज डिटर्मेंट का मतलब पुख्ता इरादा करना, फर्म डिसीजन, पुख्ता इरादा। चूंकि उसका पुख्ता इरादा था क्या करने का, टू ब्रेक डाउन दिस बैरियर मीन हर्डल, रुकावट। इस रुकावट को कि स्टेट एजुकेशन का कोई इंतज़ाम नहीं था उसके मुल्क में, उस रुकावट को तोड़ने का उसका पूरा इरादा था और अपने मुल्क की टोटल पॉपुलेशन को वो एजुकेट करना चाहता था। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल डिक्लेयर्ड का मतलब अनाउंस करना, ऐलान करना। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐलान किया द ओल्ड स्क्रिप्ट टू बी अबॉलिश्ड। अबॉलिश का वर्ड पहले भी बहुत दफ़ा आ चुका है। अबॉलिश का मतलब पुट एन एंड टू, खात्मा करना। अबॉलिश, ये रहा अबॉलिश मीन पुट एन एंड टू, खात्मा करना। उसने खात्मा करने का ऐलान किया, रिप्लेस बाय द रोमन स्क्रिप्ट। पहले जो था वो उनका अरबिक स्क्रिप्ट था। आपको पता है कि अरबिक स्क्रिप्ट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसमें जॉइनिंग करके अल्फाज को बनाया जाता है। और आप देखिए कि उर्दू भी तो उसी स्क्रिप्ट पे है, पर्शियन स्क्रिप्ट पे या अरबिक स्क्रिप्ट पे है। जो स्क्रिप्ट्स हैं उर्दू का, पर्शियन का या अरबिक का, इसमें अल्फाज को जोड़ जोड़ के लिखा जाता है और ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसके बरक्स इंग्लिश जो है वो बच्चे बहुत जल्दी से लिखना सीख लेते हैं। वजह इसकी ये है कि जो रोमन स्क्रिप्ट है, ये इंग्लिश जो है वो रोमन स्क्रिप्ट पे है। इसमें जैसे ही किसी ने ABC लिखना सीखी उतनी जल्दी ही उसने जो है, या ना डिस्टर्ब करे ना, उतनी जल्दी ही वो रोमन स्क्रिप्ट जो है उसे वो फ़ौरन ही सीख लेता है। यानी ABC जैसे किसी को आई वो इंग्लिश लिख सकता है। तो इस वजह से मुस्तफ़ा कमाल ने जो अपना ओल्ड स्क्रिप्ट था उसको रिप्लेस कर दिया रोमन स्क्रिप्ट के साथ। इंग्लिश क्यों आसान है? क्योंकि वो रोमन स्क्रिप्ट पे है। तो मुस्तफ़ा कमाल ने सबसे पहला रिफॉर्म जो है एजुकेट करने के लिए क्या किया उसने? पहले तो टीचर्स को, नंबर 1 उसने क्या किया, टीचर्स को, मासेस को एजुकेट किया। ठीक है, मासेस को टीच किया। दूसरा ये क्या किया कि उसने टीचर्स को ट्रेन किया, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। और तीसरा काम उसने क्या किया, जो आपने एजुकेशनल रिफॉर्म में लिखना है, और इस रिफॉर्म को वो अलग से भी पूछ सकते हैं कि स्क्रिप्ट के बारे में उसकी रिफॉर्म्स क्या थी। तो उसने रोमन स्क्रिप्ट को से अपने स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया था। और देयर अपॉन, इसके ऊपर, ही सेट आउट ऑन द सीरीज ऑफ द टूर, और वो पूरे मुल्क के दौरों पर गया, राउंड द कंट्री, पूरे मुल्क में। टू डेमोन्स्ट्रेट मीन दिखाना। ठीक है, उसने प्रैक्टिकली एग्जिबिट किया, अमली तौर पर दिखाया। डेमोन्स्ट्रेट मीन अमली तौर पर दिखाया कि ये जो स्क्रिप्ट है, चॉक इन हैंड, अपने हाथ में चॉक पकड़कर, हाउ न्यू स्क्रिप्ट शुड बी यूज्ड, कि नए स्क्रिप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। द होल पॉपुलेशन वेंट बैक टू स्कूल। हाँ वो पढ़े लिखे थे, हाँ वो अनपढ़ थे, बच्चे थे, बूढ़े थे, सब स्कूल चले गए, क्योंकि उन्हें दोबारा से अपने स्क्रिप्ट को लिखना सीखना था। पुराना स्क्रिप्ट जो था अब वो राइज नहीं था।
इसलिए सारे स्कूल चले गए। नॉर वॉज मुस्तफ़ा कमाल अ लीनियंट टीचर मास्टर। एम के मीन्स मुस्तफ़ा कमाल, मैंने आपको बताया ये शॉर्ट फॉर्म है। मुस्तफ़ा कमाल कोई लीनियंट टीचर नहीं था। लीनियंट मीन मर्सीफुल या टॉलरेंट, कोई नरम टीचर नहीं था मुस्तफ़ा कमाल। मास्टर मीन मेल टीचर। मुस्तफ़ा कमाल कोई नरम टीचर नहीं था। ही टेस्टेड पीपल ऑन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड ओकेजन्स, बहुत ही गैर मुतवक्के मौक़ों पर वो अपने लोगों के टेस्ट लेता था। नेमिंग द डे नॉट फार अहेड बाय विच एवरीवन हैज़ टू लर्न न्यू स्क्रिप्ट, जहाँ पे भी जाता था वहाँ एक बहुत करीब की डेट अनाउंस कर देता था कि इस डेट तक आपने जो है नया स्क्रिप्ट सीखना है और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। Once he simplified the Turkish script, Mustafa Kemal started upon rather more difficult task. पहला काम तो किया, सबको तालीम देने के लिए उसने टर्किश स्क्रिप्ट को, रस्मुल ख़त को आसान बनाया। और दूसरा इससे भी ज़्यादा मुश्किल टास्क जो है वो उसने शुरू किया, दैट ऑफ सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज। और जो ज़्यादा क्या किया उसने, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया, ज़बान को आसान बनाया। दिस वॉज अर्जेंटली नेसेसरी। अर्जेंटली का मतलब होता है रिक्वायर्ड इमीडिएट अटेंशन या एक्शन। वो चीज़ जिसको इमीडिएट अटेंशन, फौरी अटेंशन या एक्शन की ज़रूरत हो उसको हम कहते हैं अर्जेंट, ज़रूरी। ठीक है। नेसेसरी का मतलब लाजमी, रिक्वायर्ड, ज़रूरी फॉर टू रीज़न, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। दो वजूहात की बिना पर ज़बान को सिंपल बनाना बहुत ज़रूरी था। फर्स्ट बिकॉज एजुकेटेड स्पीच अंडर ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया के दौरान जो पढ़े लिखे लोगों की स्पीच थी वो क्या हो गई थी, हैड बीन मिक्सचर ऑफ टर्किश, अरेबिक एंड पर्शियन। तीन ज़बानों का मिक्सचर हो गई थी। अरबी ज़बान, तुर्की ज़बान, तो सल्तनत उस्मान। आपको पता है बादशाह कितनी सोफिस्टिकेटेड सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके दरबारों में भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो ऑटोमन एम्पायर के तहत रह के जो एजुकेटेड लोग थे उनकी लैंग्वेज तीन ज़बानों का मिक्सचर बन गई थी। एक तो उसमें तुर्की ज़बान के अल्फाज थे, दूसरे अरबी अरेबिक ज़बान के, और तीसरे पर्शियन यानी कि फ़ारसी ज़ुबान के अल्फाज शामिल हो गए थे। और दूसरी वजह क्या थी, इसलिए इसको सिंपल बनाना ज़रूरी था। सेकेंडली बिकॉज ही रियलाइज दैट एजुकेट द एलेबोरेट मोड्स, एलेबोरेट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा। मोड्स मीन स्टाइल्स ऑफ एड्रेस, बात करने के जो पेचीदा अंदाज थे। एंड द फ्लॉवरी फ्रेजेस, फ्रेजेस का मतलब होता है एक्सप्रेशंस, और फ्लॉवरी का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो एक्सप्रेशंस थे, बनावटी अल्फाज जो थे, वर आउट ऑफ द प्लेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। उसका ख्याल था, मुस्तफ़ा कमाल का ख्याल था कि जो पेचीदा किस्म के स्टाइल हैं बात करने के और जो बनावटी किस्म के अल्फाज हैं वो आज की जदीद दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। इसलिए अपनी ज़बान से पेचीदगियों को ख़त्म कर देना चाहिए और बनावटी अंदाज़े गुफ्तगू जो है उसको ख़त्म करना चाहिए। अकॉर्डिंगली इसी वजह से ही सेटअप का मतलब इस्टेब्लिश, कायम करना। उसने कायम की अ कमेटी फॉर द प्योरिफिकेशन का मतलब होता है खालिस बनाना। रिफ़ाइन, क्लीन, ये रिफ़ाइन का वर्ड ज़्यादा मुनासिब रहेगा। अपनी लैंग्वेज को रिफ़ाइन करने के लिए, खालिस बनाने के लिए उसने एक कमेटी कायम की। बाय सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब एक्सचेंज करना, मुतबादल ढूंढें। जेन्युइन, हकीकी, असली, मुस्तनद, रियल वर्ड्स, ठीक है, टर्किश वर्ड्स। उसने कहा कि जो अरबी के और पर्शियन ज़बान के अल्फाज शामिल हो गए हैं, इस कमेटी का काम है कि उसकी जगह ज़बान उनको ख़त्म करे, ज़बान को खालिस बनाए और उनकी जगह मुतबादिल अल्फाज मुहैया करे तो खालिस तुर्की ज़बान के, फॉर दोज ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन ओरिजिन, उन अल्फाज की बजाय जो कि अरेबिक ज़बान से निकले हैं और पर्शियन ज़बान से निकले हैं, जिनकी इब्तदा अरबी और पर्शियन ज़बान की है। ओरिजिन का मतलब होता है इब्तदा, स्टार्ट, बिगनिंग। जी, वो अल्फाज जिनके जो इब्तदाई तौर पर या जो मखूज़ किए गए हैं अरबी और फ़ारसी से, उनको इस कमेटी का काम था कि उनको ख़त्म करे और उनकी जगह तुर्की ज़बान के खालिस अल्फाज के मुतबादल मुहैया करे, ताकि तुर्की ज़बान को आसान और प्योरीफाई किया जा सके। जो स्टूडेंट्स तो फुल लेंथ आंसर करते हैं, ये दूसरा पैराग्राफ है और पहला पैराग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाया है वो इसका आंसर लिखेंगे। लेकिन जो मुनासिब लेंथ के आंसर करते हैं या बहुत शॉर्ट आंसर्स करते हैं उनके लिए भी मैं एक मुनासिब सा क्वेश्चन बना देती हूँ एजुकेशनल रिफॉर्म से मुतल्लिक, क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म जो है आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस का हिस्सा है। स्टॉप। हाँ जी, तो रिफॉर्म, पहली रिफॉर्म है
उससे आपको क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ इलिटरेसी, जहालत को ख़त्म करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने क्या काम किया, और एजुकेशन कौन सी एजुकेशनल रिफॉर्म्स थी जो मुस्तफ़ा कमाल ने इंट्रोड्यूस करवाई। मुस्तफ़ा कमाल एजुकेटेड द मासेस, मुस्तफ़ा कमाल ने आम लोगों को, पब्लिक को, मासेस मीन पब्लिक को एजुकेट किया, एंड ट्रेन द टीचर्स, अपने टीचर्स को ट्रेन किया। ही रिप्लेस्ड ओल्ड स्क्रिप्ट विद रोमन स्क्रिप्ट, उसने अपने पुराने तुर्की के स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया नए रोमन स्क्रिप्ट के साथ, एंड सिंप्लीफाइड द लैंग्वेज, और उसने अपनी ज़बान को सादा बनाया। ही हिमसेल्फ टॉट हिज पीपल विद चॉक, उसने चॉक लेके अपने लोगों को खुद पढ़ाया। एज वेल एज ही टेस्टेड देम स्ट्रिक्टली, और इसके साथ साथ उसने बड़ी सख्ती से अपने जो लोग हैं उनका टेस्ट भी लिया। अब जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट करते हैं वो सिर्फ यहाँ से करेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल एजुकेटेड द मासेस, मुस्तफ़ा कमाल ने मासेस को एजुकेट किया, एंड ट्रेन द टीचर्स, टीचर्स को ट्रेन किया। ही रिप्लेस्ड ओल्ड टर्की स्क्रिप्ट विद रोमन स्क्रिप्ट, पुराना तुर्की का स्क्रिप्ट जो है रस्मुल ख़त उसने बदल दिया रोमन स्क्रिप्ट के साथ, एंड सिंप्लीफाइड द लैंग्वेज, और उसने अपनी ज़बान को सादा किया। बस इतना सा आप जो बहुत शॉर्ट करते हैं वो इतना आंसर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है, सिर्फ जो है वो स्क्रिप्ट से, रोमन स्क्रिप्ट से रिलेटेड, कि स्क्रिप्ट के बारे में, स्क्रिप्ट को उसने कैसे रिफॉर्म किया। तो ये इससे अलग, बल्कि बाज़ सिर्फ ऐसे ये स्क्रिप्ट का क्वेश्चन भी आ जाता होता है अलग से, और बाज़ लैंग्वेज की प्योरिफिकेशन का क्वेश्चन भी अलग से आ जाता है कि लैंग्वेज के बारे में जो उसकी रिफॉर्म्स है उसके बारे में लिखे। तो स्क्रिप्ट का जो क्वेश्चन है वो तो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन में से है, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से क्वेश्चन लिख दिया है कि हाउ डिड मुस्तफ़ा कमाल प्रैक्टिकली गाइड द पीपल अबाउट रोमन स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट के बारे में मुस्तफ़ा कमाल ने अपने लोगों को कैसे गाइड किया। मुस्तफ़ा कमाल रिप्लेस्ड ओल्ड टर्की स्क्रिप्ट विद रोमन स्क्रिप्ट, मुस्तफ़ा कमाल ने अपना पुराना जो तुर्की का स्क्रिप्ट था, रस्मुल ख़त था, उसको बदल दिया रोमन रस्मुल ख़त के साथ। ही विजिटेड मैनी पार्ट्स ऑफ हिज कंट्री, वो अब उसने अपने मुल्क के बहुत सारे इलाकों के दौरे किए। ही हिमसेल्फ टॉट हिज पीपल हाउ टू यूज़ द न्यू स्क्रिप्ट विद चॉक इन हिज हैंड, अपने हाथ में चॉक पकड़ के उसने अपने लोगों को खुद सिखाया कि नए स्क्रिप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। ही टेस्टेड देम स्ट्रिक्टली, और बड़ी सख्ती से उसने अपने लोगों के टेस्ट भी लिए। इसके साथ ही स्टूडेंट्स ये जो रिफॉर्म्स हैं, इसका फर्स्ट रिफॉर्म है एजुकेशन की रिफॉर्म है, और इसमें इसकी को रिफॉर्म्स, एजुकेशन की को रिफॉर्म्स में स्क्रिप्ट की रिफॉर्म्स हैं और लैंग्वेज की रिफॉर्म्स हैं। ये टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सोफोमोर्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इंटीमेट ना करना पड़े, खुद ही वो वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।